हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं, आपको बताते हैं आपके अधिकारों के बारे में और आपको अवेयर करते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस बारे में बात बताने वाला हूं या जिस टॉपिक पर आज मैं जिक्र करने वाला हूं, ये मेरा दावा है और ये मेरी आप लोगों से आग्रह भी है कि आज इस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो मैं आज इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा पाला पड़ेगा ज़रूर और आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। जो मैं आपको अधिकार बताऊँगा वो आपके बहुत काम आएंगे पूरी ज़िंदगी। फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे कंसल्टेंट हैं, या कॉलेज हैं, या यूनिवर्सिटी हैं, या फिर आम नागरिक हैं हिंदुस्तान के, आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ आज लीगल अधिकारों के बारे में और किस तरह से आप लोग फंस जाते हो उन कानूनी समस्याओं में जो कि आप फंसने नहीं चाहिए थे, पर आप फिर ही फंस जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो बेहतर है कि आप हमारी वीडियोस देखते रहें और अपने आप को जागरूक बनाते रहें और इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग बताने वाला हूं और मैं बात करूंगा 3 केसेस के बारे में। पहले आप इन 3 केसेस को समझिए मैं क्या आपको बताने वाला हूं। पहले केस को हम लोग समझते हैं कि ये कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट के बारे में पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्लेंट मिलती है कि गलत तरीके से एडमिशन करवाता है या गलत तरीके से मार्कशीट दिलवाता है किसी भी यूनिवर्सिटी से। पुलिस जाती है, उसके ऑफिस पर जाती है, उसके इंस्टीट्यूशन पर रेड करती है या इन्वेस्टिगेशन करती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है और वहीं से इन्वेस्टिगेशन चालू कर लेती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, ले जाती है पुलिस स्टेशन। उसको क्या करना चाहिए, क्या क्या अधिकार है और कैसे कैसे वो बच सकता है उन चीजों से, पहली चीज। दूसरी बात आती है स्टूडेंट पर। स्टूडेंट मान लीजिए कहीं की किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या डॉक्यूमेंट लगाने वाला है, इतने में कंप्लेंट हो जाती है और कंप्लेंट होते ही पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके घर पे आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, उसको ले जाती है पुलिस स्टेशन। फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो बचेगा उन चीजों से। और तीसरी और आखिरी बात, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया किसी कंसल्टेंट के थ्रू, आपके डॉक्यूमेंट हो गए गलत या फर्जी करार दे दी किसी कंपनी ने। अब उसके आगे आप सीधा कॉल करते हो कंसल्टेंट को, जबकि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि कंसल्टेंट से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। तो कैसे बचोगे इन समस्याओं से, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ लेती है जब भी कोई समस्याएं आती हैं। दोस्तों, आज मैं सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जहां समय ना गवाते हो सीधा आते हैं मुद्दे पर और करते हैं सीधा मुद्दे की बात। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एजुकेशन में या किसी भी तरह के फॉर्जरी या फ्रॉड में या चीटिंग में किस तरह के आईपीसी के सेक्शंस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। तो देखो, वैसे तो ये जो फॉर्जरी और चीटिंग है ये 420 जिस तरह आप अक्सर सुना होगा, 420 में पकड़ा गया। दोस्तों, ये सारे ही जो क्राइम्स हैं बड़े ही संगीन हैं। इसमें 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके थाने से आपको बेल नहीं मिलेगी। अब इसमें सेक्शंस कौन से लगते हैं, आपके ऊपर चार्जेस क्या लगते हैं, पहले आप इनको समझिए। इनमें आईपीसी के सेक्शंस की कुछ धाराओं में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जो कि सेक्शंस हैं इसके अंदर 465, 468, 470, 471, 120B और 420। इन सभी सेक्शंस में आपके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, एफआईआर काट दी जाती है और आपके ऊपर कार्रवाई चालू कर दी जाती है। दोस्तों, मैं एक बात पहले आपको समझा दूं। अब आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है, नहीं मैं तो डॉक्यूमेंट्स लाया था यूनिवर्सिटी जाकर, डॉक्यूमेंट तो ठीक है, बट एक बात समझ लीजिए, जब आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, जब आपको थाने लेकर जाएगी और आपको अरेस्ट मेमो बना लेगी, आपको अरेस्ट करने कार्रवाई शुरू कर देगी, तो दोस्तों ये सब तो आप बाद में बताओगे जब आप क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा। इस पूरे क्रिमिनल ट्रायल पर, कैसे क्रिमिनल ट्रायल चलता है, पूरी वीडियो मैंने बताई है, कई बार बोलता हूं, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ आया क्रिमिनल ट्रायल किस तरह चलता है। ऊपर मैं आई बटन में डाल रहा हूं, क्लिक करते ही आप उस वीडियो पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, क्रिमिनल ट्रायल बाद में चलेगा, पहले आप अरेस्ट हो जाओगे, अरेस्ट करने के बाद में आपको भेज दिया जाएगा जेल 1, 1.5, 2 महीने, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब मैं बात करता हूं कि आपके अधिकार कैसे हैं और क्या क्या आप अधिकारों का अपना इस्तेमाल करके आप बच सकते हो। दोस्तों, मान लीजिए अब तीनों के लिए ये चीजें यूज होती हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कंसल्टेंट हो, या फिर जब यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स मिले हैं किसी के ऑफिस से, किसी के पास से, अब वो क्या क्या अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, पुलिस के पास यूं तो आपको अरेस्ट करने की पावर है, जो सीआरपीसी 41 में उसको पावर मिल जाती है कि आपको वो बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। और दोस्तों, यहां पर 2 बातें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम गाइडलाइन देखें या हम देख लें, अगर खुद भी अगर आपको नॉलेज है तो आप इन बातों को अगर समझें। एक होता है पावर ऑफ अरेस्ट, मतलब कि पुलिस के पास पावर है सीआरपीसी 41 में कि आपको बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, ये तो हुआ पावर ऑफ अरेस्ट की बात। बट एक आता है जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट। तो क्या पुलिस के पास जस्टिफिकेशन है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है, क्या उसके पास उतने सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट प्रूफ्स हैं कि आपको गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए आप एक जजमेंट पढ़ लेना, मैं आपको जजमेंट बता देता हूं। जो जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में बताया था कि आप कभी भी किसी भी तरह से किसी को अगर अरेस्ट करते हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, सफिशिएंट आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए, सफिशिएंट आपके पास सबूत होने चाहिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए।
अब आगे बात आती है, आप गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में क्या होता है दोस्तों? वैसे तो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास उसको व्यक्ति को लेके जाया जाता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर वो लेकर नहीं जाते हैं तो ये आपके अधिकारों का वायलेशन है, आपके अधिकारों का हनन है किसी भी तरह से। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके ला रहे हैं वो लोग देहरादून से, दिल्ली में पेशी है, तो लाने में 24 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे में ये 24 घंटे काउंट नहीं होते। जब वो पहुंच जाएगा थाने में, वहां से वो 24 घंटे स्टार्ट होते हैं। अब अगला मैं आपको बताता हूं, जैसे ही पुलिस आपको लेके जाती है किसी भी थाने में, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी को गिरफ्तार करके पुलिस लाती है तो वो बोलता है कि मैं अपने वकील के सामने जवाब दूंगा। दोस्तों ये अधिकार आपको मिलता है सीआरपीसी 41D में। मतलब कि आपको अधिकार है कि आप पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब ना दें जब तक आपका एडवोकेट ना पहुंच जाए, या फिर अपने एडवोकेट की बिना सलाह के आप कोई भी किसी सवाल का जवाब ना दें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप जो जवाब दे देते हो या फिर आप जो सवालों के जवाब देते हो वो आपके ही अगेंस्ट बाद में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब आता है पुलिस के सामने जो आपने सब कुछ कबूल कर लिया है, सब कुछ बता दिया, उसकी क्या वैल्यू होगी कोर्ट में। दोस्तों मैं आपके इसके लिए भी एक जजमेंट का नाम बताता हूं, माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह था कि उसने अपने पुलिस के सामने कुछ गुनाह कबूल कर लिए, मारा पीटा जा रहा था उसको बहुत ज्यादा, तो उसने इसी का एवज देखते हुए कि मार पिटाई कम हो, उसने इन चीजों के लिए अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। बट जब वो कोर्ट में केस जाता है तो उसने सब कुछ बताया कि भाई ये सब कुछ मुझे मार पीट कर सब उगलवाया गया था और मेरा ऐसे मैंने कोई भी क्राइम साथ में नहीं किया था। दोस्तों काफी चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है। इन सब के लिए आपको मैं कुछ बातें बता दूं, देखो आप समझना इस बात को। पहली बात, अगर आपको अपने कानूनी अधिकारों का पता नहीं है तो आप पिटोगे, आपकी पिटाई होगी पुलिस स्टेशन में, आपको लेकर पुलिस जाएगी और आपको मारेगी पीटेगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको सब चीज़ों के बारे में पता है, आपको अपने अधिकार पता है, तो पुलिस आपको मार नहीं सकती। ऐसा कोई भी उसके पास राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको मारने पीटने का या फिर अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करने का आपके साथ। आपको गाली वाली भी पुलिस आपको नहीं दे सकती है। अब दोस्तों होता क्या है कि किसी भी कंसल्टेंट को पकड़ लेती है पुलिस, कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट को वो फेक करार दे देती है। हालांकि पुलिस ऐसी कोई भी नहीं, वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर सिर्फ समाज में सुरक्षा बनाए रखने का उसका काम है। उसका ऐसा कोई मतलब नहीं कि वो वर्डिक्शन दे दे या किसी को भी वो चोर या साहूकार की उपाधि दे दे। ये सब काम है कोर्ट का, कोर्ट में जाता है, क्रिमिनल ट्रायल चलता है, उसके बाद सब कुछ क्लियर होता है। दोस्तों होता क्या है, किसी एक को पकड़ लेती है पुलिस, किसी कंसल्टेंट को पकड़ लेती है, डॉक्यूमेंट मिलते हैं और उससे फिर वो किसी बहला फुसलाकर या किसी भी जोर जबरदस्ती के साथ में 4 नाम और लेने के लिए बोल देती है, और नाम बता दो तो हम आपको शायद छोड़ देंगे या आपके ऊपर केस कमजोर बना। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब पुलिस की चाल होती है, वो आगे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप डर में नाम ले देते हो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और आप उस केस में और ज्यादा फंसते चले जाते हो। तो बेहतर है आप न्यायपालिका पर भरोसा रखें और जो कुछ जैसा भी चल रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आपने गलत कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल खड़े हो जाएं। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, आप अगर नहीं डरते हैं और आप अगर चाहते हैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना तो खुलकर करें, फिर डरे नहीं। और अगर आप डरते हैं तो दोस्तों फिर आप अपने किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और जैसा कि आज तक होता आया है, पुलिस आपको गाली देती है, पुलिस आपके साथ जबरदस्ती करती है, आपको मारती पीटती है, आप ऐसे पिटते रहोगे और गालियां खाते रहोगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हो इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना हमारे थ्रू, आप चाहते हो कानूनी इन्फॉर्मेशन ज्ञान लेना, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना इसी तरह की, और हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे आपके अधिकारों के बारे में। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे आता हूं, बताता हूं और भी चीजों की जिसमें आप फंस सकते हो, जिससे आप बच भी सकते हो अगर आप लोगों को ज्ञान हो इन सब चीजों का। जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस अगर आपको लेकर चली जाए, दोस्तों पहली बात तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर ऐसे ही किसी कंप्लेंट पर पुलिस उठाकर किसी को जेल भेजने लगी तो जेल छोटी पड़ जाएंगी, और इतने सारे लोग हैं कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे को जेल भेजना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी कंप्लेंट पर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रूफ जुटाती है, उस प्रूफ के बाद ही किसी को अरेस्ट करके थाने लेकर जाती है। थाने लेकर पुलिस चली गई है, 24 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, तो अपने परिजनों से कहिए कि वो जल्द से जल्द जाएं एसपी साहब के ऑफिस और कंप्लेंट करें इस बात की, ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो सके और आपकी जो आपको 24 घंटे से अंदर अंदर या जो भी अरेस्ट का आपका टाइम है उसके इन बिटवीन आपको फटाफट से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें। और आपका अगर मेडिकल नहीं हुआ है तो दोस्तों याद रहे अपना मेडिकल जरूर करवा लें, क्योंकि पुलिस जाते ही जैसे ही आपको पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो 2 तरह से वो ऑर्डर मांगती है वहां से, या तो बोलती है पुलिस कस्टडी या मांगती है जुडिशियल कस्टडी। अगर आप चले जाते हो जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल चले जाते हो, एक बात अलग है, बट अगर पुलिस ने मांगी पुलिस कस्टडी, जिसको आप रिमांड बोल सकते हो, रिमांड जो कि 167 सीआरपीसी में
पुलिस ले लेती है। अगर आपका रिमांड ले लिया पुलिस ने तो याद रखें, अगर मेडिकल नहीं है तो आपके साथ मार पिटाई हो सकती है। आप अपना जरूर मेडिकल पहले करा लें, और अगर नहीं हुआ है तो सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने खुद जाकर बोल दें कि हमें अपना मेडिकल कराना अभी बाकी है, मेरा मेडिकल करवाया जाए, मुझे खतरा है पुलिस से। दोस्तों ये सब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूँ, देखा गया है दोस्तों। हालांकि मैं लगातार अपने इस चैनल पर लगातार वीडियोस बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने आप को अवेयर बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, हर तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लें, क्योंकि हमारा ये एक एजुकेशनल एंड अवेयरनेस का चैनल है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ आपके अधिकार, बताता हूँ किस किस तरह से आप फंस सकते हैं किसी भी कानूनी झमेले में। दोस्तों अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अभी तक वेरीफाई नहीं कराएं, जल्द से जल्द कराएं। हालांकि ऐसे बहुत से लाखों की तादाद में बेवकूफ भरे पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसके बावजूद भी वेरीफाई कराना नहीं चाहते, और ये जब तक कराएंगे भी नहीं, जब तक इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो जाएगी, या जब तक ये किसी तरह से अरेस्ट ना हो जाए, या किसी तरह से भी ये कानूनी झमेले में ना पड़ जाए, उसके बाद इनको मेरी सारी वीडियोस याद आती हैं कि हमें पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने चाहिए थे। मैंने वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, उन सब तरीकों को फॉलो करें, और उम्मीद करता हूं जो मैंने आज सारे आपको अधिकार आप लोगों को बताए हैं, किस किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हो, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों और आप चाहते हैं इस तरह के हमारे कानूनी सलाह पर मैं आपको वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं वीडियो बनाऊंगा जो कुछ आप जानना चाहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ हमारी वीडियो ज्यादा आप शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके जो कुछ उनके अधिकार है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।